नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK स्टडी पॉइंट में। बच्चों, इससे पहले वाली जो हमारी क्लास हुई है उसमें आपको अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध बताया गया है, जो आपको फार्मूला n बराबर C/V मिला था। तो बच्चों, इससे पहले यदि आपने हमारी वो क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो सभी क्लासें देखिए, उसके बाद आगे बहुत ही बेहतरीन आपको समझ में आएगा। तो बच्चों, आज इस क्लास में हम ये देखेंगे, यहाँ पे जो हमारी हेडिंग है प्रकाश किरणों की उत्कीर्णवीयता। बात समझ में आई? तो बच्चों, इसको देखेंगे, पर आगे चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए बच्चों, यहाँ पे हम समझते हैं और फार्मूले को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आपको ये एक चित्र दिख रहा होगा। यहाँ पे ये एक बीकर है जिसमें ऊपर की तरफ ये वायु है और इसमें ये जल भर दिया गया है। ठीक है। प्रकाश की उत्कीर्णवीयता कहने का मतलब बच्चों रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश क्या हो उसी मार्ग से जाए और उसी में फिर वापस चलाए, ऐसा कब होता है? इसी को और हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ध्यान समझना बच्चों, यहाँ पे ये एक टार्च है, इस पर ये प्रकाश किरण डाली गई, तो ये जल में जब जाएगा तो अभिलंब की ओर क्या करेगा? ये बच्चों झुक जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है? रिवर्स कराना है, उत्कीर्णीय करना है। तो हमने यहाँ पे एक रख दिया है बच्चों, दर्पण रख दिया है। क्या रख दिया? दर्पण। जब इस पर टकराएगा तो ये टकराने के बाद फिर ये क्या करेगा? वापस चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझना जरा बच्चों, यहाँ पे ये हमारा क्या है? आपतन कोण आई। कब? जब ये प्रकाश किरण इस टार्च से जा रहा है, यहाँ पे आई बन रहा है और यहाँ पे अपवर्तित हो रहा है, तो यहाँ कोण क्या बन रहा है? आर बन रहा है। लेकिन यही क्या हो जाए? उल्टा हो जाए बच्चों, जब ये वापस जाने लगेगा, जो आर है वो आई बन जाएगा और जो आई है वो क्या बन जाएगा? आर बन जाएगा। क्या इतनी बात बच्चों समझ में आई आपको? आगे चले। अब यहाँ पे समझना जरा। तो बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट हम फार्मूला देखेंगे। यदि हमारा अपवर्तनांक निकालना है, कहने का मतलब बच्चों पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो n1 2। बात समझ में बच्चों? यही तो होता है। जैसे मान लो AMG लिखा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? साइन आई। क्या हो जाएगा बच्चों? साइन आई, क्योंकि ये आपतन कोण आई है और बट्टे में साइन आर हो जाएगा। ये अपवर्तन कोण क्या है बच्चों? आर है। इतनी बात समझ में? समीकरण 1। इतनी बात समझ में आई? अब उसके बाद बच्चों यही क्या हो जाए? रिवर्स हो जाए, मतलब जब ये इनका उत्कीर्णीय हो जाए। अब जब इससे टकराएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा उसी मार्ग में। अब जो आर है वो क्या बन जाएगा? आई, और जो आर है वो क्या बन जाएगा? आई। तो यहाँ पे कहने का मतलब बच्चों माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, तो यहाँ पे लिखेंगे 2n1 माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक बराबर, तो माध्यम दूसरा क्या बच्चों? साइन आर है। क्या है बच्चों? साइन आर, और बटे में माध्यम में क्या है ये? यहाँ बटे में क्या हो जाएगा बच्चों? साइन आई हो जाएगा। बात समझ आई? माध्यम 1 यहाँ पे क्या था? साइन आई, और बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? साइन आर। इतनी बात समझ में? इसको क्या बनाएंगे? समीकरण 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चों? बताओ, यहाँ पे कोई दिक्कत? आगे चले। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की गुणा करने पर, समीकरण 2 की गुणा करने पर, क्या करने पर बच्चों? गुणा करने पर। ठीक है। अब करते हैं बच्चों 1n2 गुणे में 2n1 बराबर साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान में साइन आर। बात समझ बच्चों? गुणे में साइन आर, क्या बच्चों? साइन आर बट्टे में साइन आई। ठीक है, साइन आई। तो बच्चों साइन आई से साइन आई कट गया, साइन आर से साइन आर कट गया। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये हमारा 1n2 और गुणे में 2n1 बराबर क्या मिला बच्चों? 1 मिला। बात समझ में आई? 1n2 और गुणे में 2n1 बराबर क्या मिले बच्चों? 1। अब यहाँ पे अगर हमें क्या निकालना है? माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना है, तो यहाँ पे 1n2 बराबर
ये इधर गुणा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 1/2n1 हो जाएगा। क्या इतनी बात बच्चों आपको समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अब इसी तरह बच्चों यहाँ पे लिखेंगे, जरा देखना समझना बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे लिखेंगे यदि, बात समझना बच्चों, यदि जो हमारा पहला माध्यम है, पहला माध्यम ठीक है बच्चों, माध्यम क्या हो, पहला माध्यम जो है आपका ये y हो, क्या हो, y हो, तथा दूसरा माध्यम क्या ले ले बच्चों, दूसरा माध्यम जल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, जल। दूसरा माध्यम जल हो तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान समझना ज़रा। पहला माध्यम हमने क्या लिया, वायु लिया, तो जो जहाँ पे बच्चों 1 है वहाँ पे क्या लिखेंगे, a लिखेंगे और n लगाएंगे। दूसरा माध्यम हमने क्या लिया है बच्चों, जल लिखे है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, w। बराबर है तो बराबर लिखेंगे, और एक है तो ऊपर एक रहेगा ही, और बटे में दूसरा माध्यम हमने क्या लिया है, जल लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, WN, और पहला माध्यम हमने क्या लिया है, वायु लिया है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या बच्चों? इतनी बात सबको क्लियर? अब इसी तरह बच्चों, इसी प्रकार, ठीक है, यहीं बगल में इसको भी देखना, इसी प्रकार यदि हमारा पहला माध्यम क्या हो जाए बच्चों, पहला माध्यम जो है हमारा वो क्या हो जाए, वायु हो जाए, और दूसरा माध्यम क्या हो जाए बच्चों, कांच हो जाए, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ANG। दूसरा माध्यम क्या हो गया, कांच हो गया, और बराबर 1/में दूसरा माध्यम क्या बच्चों, G है, GNA हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? ये हमारे क्या बन जाएगा, यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा। इतनी बात क्या बच्चों आपको समझ में आई? एक बार इसको फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ पे हमने देखा जब ये आया और इसमें अपवर्तन हुआ तो हमारा फार्मूला n बराबर sin a अपन sin r होता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा, पहले माध्यम से गया है और दूसरे में, ठीक है, इसलिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन है, तो sin a अपन sin r। अब यहाँ पे एक दर्पण रख दिया गया, जब ये टकराएगा, टकरा के उसी से वापस जाएगा, जो r है वो क्या बन जाएगा, i, और जो i है वो क्या बन जाएगा, r। तो 2 के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक sin r अपन में sin i। अब दोनों समीकरणों को हमने क्या कर दिया, गुणा करा दिया, तो ये सेम थे, ये कट गए, तो यहाँ बचा क्या, 1। अब 1 के सापेक्ष 2 का निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गुणा ही इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इसी प्रकार हमने क्या देखा कि यदि हमने पहला माध्यम क्या ले लिया, वायु ले लिया, और दूसरा माध्यम क्या ले लिया, जल ले लिया, तब हमारा फार्मूला क्या बनेगा, जहाँ 1 है वहाँ A रखेंगे, और जहाँ 2 है वहाँ W रखेंगे। बात समझ में आई? A मतलब एयर, W मतलब वाटर। इतनी बात समझ में आई? इसी तरह इसमें बच्चों, इसमें क्या हुआ देखो जरा, जहाँ पे वायु था वो तो वायु है ही, पहला माध्यम हमने वायु लिया है, लेकिन जो दूसरा माध्यम था, दूसरे माध्यम में हमने क्या ले लिया, कांच ले लिया। बात समझ में? G मतलब ग्लास होता है। इतनी बात समझ में आई बच्चों? आगे चले। अब बच्चों यहाँ पे कल हमें जो फार्मूला मिला था n बराबर C/V, इस पे बच्चों में एक क्वेश्चन देखते हैं। इस पे भी आपको बहुत ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आप सबके सामने है बच्चों, क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पे, बहुत ही अच्छे से समझना जरा। वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आपका है वायु में प्रकाश की चाल, यहाँ पे बच्चों वायु में प्रकाश की चाल जो है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तथा जल में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जरा इस क्वेश्चन को समझना बच्चों, कीजिए। अब यहाँ पे देखो,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें जो जो मान दिया है उसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। देखो y में प्रकाश की चाल, y में प्रकाश की चाल को हम c से दर्शाते हैं। कितना दिया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। उसके बाद जल में प्रकाश की चाल दिया है कितना, तो बच्चों यहाँ पे दूसरा माध्यम क्या है, जल है तो v लिखते हैं, और जल में है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चों, w लगा देंगे। कितना है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बात समझे। और हमसे क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है। तो बच्चों हम यहाँ एक फार्मूला जानते हैं, n बराबर c/v, ये होता है, ठीक है। n बराबर c/v, यहाँ पे v पे बच्चों यहाँ हम क्या लगा लेंगे, w। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इन वाटर, कहने का मतलब जल में प्रकाश की चाल। तो बच्चों इसी में हम रख लेते हैं, n बराबर c का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और बटे में इसमें जल में प्रकाश की चाल कितनी है, यह है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो बच्चों ये सेम है, ये कट गया, तो इसको भाग करेंगे तो बच्चों n बराबर 1.5 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। बात समझ में आए बच्चों, ये हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये इसका अपवर्तनांक होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक बताओ, क्या आपको कोई डाउट है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह हम क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। तो बच्चों यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।